न अहंकार भरा जा सकता है, न अहंकार छोड़ा जा सकता है। फिर क्या किया जाए? ये दोनों रास्ते नहीं हैं, ये दोनों रास्ते गलत साबित हुए हैं। इन दोनों रास्तों ने हजारों साल से मनुष्य के मन को पीड़ित किया है और परिणाम नहीं आया, आगे भी इनसे परिणाम आने को नहीं है। बुनियादी रूप से ये बात गलत है। सबसे पहला सूत्र अहंकार की खोज में यह होगा कि मैं पहले ये तो देख लूं कि जिसे मैं भरने या जिसे मैं छोड़ने चला हूं वो है भी या नहीं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति पहले ये तो जान ले कि ये अहंकार है, कहां है, क्या है। अगर ये है तो फिर इसके साथ कुछ किया जा सकता है। लेकिन आश्चर्यों का आश्चर्य यही है कि जो लोग अहंकार को खोजने जाते हैं वो पाते हैं कि वो है ही नहीं। तो न तो उसे भरना पड़ता है और न छोड़ना पड़ता है, वो नहीं पाया जाता है। भारत से एक भिक्षु कोई 1400 वर्ष पहले चीन गया, नाम था उसका बोधि धर्म। वो चीन पहुंचा, उसके पहुंचने के पहले उसकी ख्याति चीन पहुंच गई। वो बहुत अद्भुत व्यक्ति रहा होगा। चीन का सम्राट उसे लेने चीन की सीमा पर आया। उसने स्वागत किया बोधि धर्म का और एकांत में बोधि धर्म से कहा, भिक्षु, बड़ी प्रशंसा मैंने सुनी है तुम्हारी और बड़े दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं कि तुम कब आ जाओ। मेरे जीवन का एक दुख है, उसे मैं मिटाना चाहता हूं। अहंकार मुझे पीड़ा दे रहा है और सैकड़ों सैकड़ों धर्म उपदेशकों ने मुझे समझाया है कि अहंकार छोड़ो तो दुख के बाहर हो जाओगे, लेकिन मैं अहंकार कैसे छोड़ूं? मैंने सब उपाय किए, मैंने उपवास किए, मैंने रूखे सूखे भोजन किए, मैं गद्दियां छोड़कर जमीन पर सोया, मैंने शरीर को क्रसकाय कर लिया, मैं भूखों मरा, मैंने सब तरह के भोग बंद किए, मैंने सब तरह के अच्छे वस्त्र पहनने बंद कर दिए, सर्दियां और गर्मियां मैंने लंगोटियों पर गुजारी, लेकिन भीतर मैं पाता हूं कि अहंकार मरता नहीं, वो मौजूद है। धन भी मैंने देख लिया, राज्य भी मैंने देख लिया, त्याग भी मैंने देख लिया, मैं बड़ा परेशान हूं। ये अहंकार तो जाता नहीं, वो तो मौजूद है, वो कहीं छोड़ता नहीं पीछा। अब मैं क्या करूं? उस बोधि धर्म ने कहा, मेरे मित्र, तुमने जो भी किया वो व्यर्थ है, क्योंकि तुमने सबसे बुनियादी बात नहीं की। वो बुनियादी बात कल सुबह हम करेंगे, तुम 4 बजे आ जाओ, मैं तुम्हारे अहंकार को खत्म ही कर दूंगा। वो राजा बहुत हैरान हुआ, इतनी आसान है क्या बात जिसे जीवन भर उसने खत्म करने की कोशिश की है। ये कहता है व्यक्ति की 4 बजे रात आ जाओ, खत्म कर देंगे। खैर देखें। वो राजा उतरने लगा। उस मंदिर की सीढ़ियां जहां बोधि धर्म ठहरा था वो आधी सीढ़ियों पर होगा कि बोधि धर्म ने कहा कि सुनो, एक बात ख्याल रखना, जब आओ तो अकेले मत आ जाना, अहंकार को साथ ले आना। राजा थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसने कहा ये क्या बात हुई कि अहंकार को साथ ले आना। बोधि धर्म ने कहा इसलिए कहता हूं कि तुम अकेले आ गए तो मैं हत्या किसकी करूंगा, साथ ले आना अहंकार को तो उसको खत्म कर दूंगा, एक बारगी में मामला निपट जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। 4 बजे वो आया। आते से बोधि धर्म ने पूछा, ले आए अहंकार? उसने कहा आप भी कैसी बातें करते हैं, अहंकार कोई वस्तु तो है नहीं कि मैं ले आता। बोधि धर्म ने कहा चलो एक बात तय हो गई कि अहंकार कोई वस्तु नहीं है। फिर क्या है अहंकार? उस राजा ने कहा अहंकार तो एक भाव है, एक चित्त की दशा है। उसने कहा चलो दूसरी बात मान लेता हूं कि अहंकार भाव है। अब आंख बंद करके बैठ जाओ और खोजो कि वो भाव कहां है, और तुम्हें मिल जाए तो मुझे बता देना, वहीं मैं उसकी हत्या कर दूंगा। उस अंधेरी रात में 4 बजे उस सुबह
वो राजा आंख बंद करके बैठ गया और खोजने लगा अपने भीतर की अहंकार कहां है। और बोधिधर्म सामने डंडा लिए बैठा हुआ था, वो डंडा हमेशा अपने हाथ में रखता था। और उसने कहा तुम्हें मिल जाए तो मुझे बस बता भर देना कि पकड़ लिया, मैं उसकी हत्या कर दूंगा। वो सामने बैठा है और राजा को बीच बीच में डंडे से धक्के देते जाता है कि देखो ख्याल से खोजो, कोई जगह चूक ना जाए, कोई कोना बिना जाना न रह जाए, सारे मन को खोज डालो कि कहां है अहंकार और पकड़ लो उसे वहां की यहां है, ये है। और तुम जैसे ही कह सकोगे ये है, मैं उसकी हत्या कर दूंगा। आधी घड़ी बीती, वो जो राजा बैठा था उसका चेहरे पर बड़ा तनाव, खोज रहा है, लेकिन धीरे धीरे चेहरे का तनाव शिथिल होता गया, उसके चेहरे के स्नायु तंतु शिथिल होते गए, उसका चेहरा एकदम शांत होता गया। घंटा बीता, 2 घंटा बीता, वो खोज रहा है, लेकिन अब उसकी आंखों के आसपास कोई बड़ी शांति इकट्ठी होने लगी, उसके होंठों के आसपास कोई मुस्कुराहट घनी होने लगी। वो खोज रहा है और सुबह होने लगी और सूरज निकलने लगा और सूरज का प्रकाश आने लगा और उसके चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ने लगी। वो कोई दूसरा आदमी हो गया और बोधिधर्म ने उसे हिलाया और कहा मित्र कब तक खोजते रहोगे। उसने आंख खोली, उसने बोधिधर्म के पैर पड़े और कहा मैं जाता हूं, जिसकी हत्या के लिए मैं आया था वो है ही नहीं। मैंने आज तक खोजा नहीं इसलिए वो था, आज मैंने खोजा तो पाया वो नहीं। बोधिधर्म ने कहा वैसा ही है ये जैसे किसी घर में अंधेरा हो और किसी आदमी को हम कहें कि जाओ दिया ले जाओ और खोजो कहां है। दिया लेके वो भीतर जाए तो अंधेरा नहीं मिलेगा, अंधेरा होता है क्योंकि दिया नहीं होता, और दिया लेके भीतर कोई जाता है तो पाता है अंधेरा नहीं। ऐसे ही जब कोई सम्यक रूपेण मन के भीतर होश पूर्वक दिया लेकर जाता है, विचार का, विवेक का, प्रज्ञा का दिया लेकर खोजता है भीतर, तो पाता है वहां कोई अहंकार नहीं है। जब तक नहीं जाता खोजने तब तक अहंकार है। हमारी अनुपस्थिति अहंकार है। जैसे ही हम भीतर उपस्थित होते हैं खोजने को, वहां कोई अहंकार नहीं है। आत्मा के सामने अहंकार को नहीं लाया जा सकता, ज्ञान के सामने अहंकार को नहीं लाया जा सकता, अवेकन्ड माइंड के सामने, जागे हुए मन के सामने अहंकार को नहीं लाया जा सकता। तो सवाल क्या है? सवाल सीधा और साफ है। सवाल यह है कि हम किस भांति जाग जाएं और भीतर देख सकें। अगर हम भीतर जाग कर देख सकें तो वहां कोई ईगो, कोई अस्मिता, कोई अहंकार, कोई मैं वहां नहीं है। फिर वहां जो है वही परमात्मा है, फिर वहां जो है वही मोक्ष, फिर वहां जो है वही निर्वाण है। फिर उसे कोई नाम दे दे, इससे कोई भेद नहीं पड़ता। वहां जो है वही परम आनंद है, वही परम सत्य है। कैसे हम जाग जाएं? कैसे हम भीतर ज्योति जगा लें? कैसे भीतर दिया जल जाए और हम खोज सकें? एक ही सूत्र है समस्त जीवन के सार को उपलब्ध करने का, एक ही विज्ञान है, एक ही सीक्रेट है, और वो है स्वयं के भीतर जागरण को, होश को, अवेयरनेस को उपलब्ध कर लेना।